हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मैं लाया हूँ जिस कहानी का عنوان है नेक दिल पड़ोसन। जमीला भी बस्ती के दूसरे गरीब लोगों की तरह एक 3 कमरे वाले क्वार्टर में रहती थी। जब इसका शौहर जिंदा था तो उसने ये क्वार्टर खरीदा था। मुद्दत हुई इसके शौहर का इंतकाल हो गया था और अब एक बेटी के सिवा इसका दुनिया में कोई नहीं था। जब इसका शौहर ज़िंदा था तो इनके हालात बहुत अच्छे थे। वो राजगिरी का काम करता था और बाद में इसने ठेकों पर कारों की तामीर शुरू कर दी थी। इस काम से इसे इतनी आमदनी हो जाती थी कि जमीला और इसके बेटी परवीन की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। मगर शौहर की बेवक्त मौत ने इसके लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी। कुछ अरसा तो जमाशुदा पूंजी पर ही गुजारा होता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो भी ख़त्म हो चुकी थी। अब उससे कुछ काम करना ही चाहिए था। इनकी बस्ती से आगे एक आबादी थी। इस आबादी में बड़ी बड़ी कोठियाँ और बंगले बने हुए थे। यहाँ कुछ खाते पीते अफराद रहते थे। इनमें से अक्सर घरों में बस्ती की लड़कियाँ और औरतें काम किया करती थीं। इनकी खिदमत के एवज़ इन्हें थोड़ी बहुत तनख्वाह, बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े वगैरह मिल जाते थे, जिससे इनकी बुरी भली गुजर बसर हो जाती थी। काफ़ी ढूंढने के बाद इसको भी एक कोठी में सुबह से शाम तक काम करने की नौकरी मिल गई। इसकी मालिक एक हमदर्द और नेक दिल खातून थी। इसका सलूक जमीला से बहुत अच्छा था और इसका बहुत ख्याल रखती थी। इसने जमीला को कभी बासी खाना नहीं दिया था। जमीला इसके घर में दिल लगा कर काम करती थी। मालकिन के 2 बेटे और 1 बेटी थी। वो तीनों बच्चे जमीला से बहुत मोहब्बत करते थे और इससे बहुत इज़्ज़त से पेश आते थे। जमीला भी बच्चों के तमाम कामों का ख्याल रखती थी और इनको नहायत अच्छे तरीके से करती थी और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे और यूं ही ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। जमीला यहाँ पर बरसों से काम कर रही थी और इसकी मालकिन को इसके घर के तमाम हालात पता थे। जमीला की बेटी बड़ी हुई तो इसने इसकी शादी कर दी। चंद गांव छोड़कर बेटी का ससुराल था। इसके ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे और इन्होंने जमीला की बेटी को इज्जत और मोहब्बत से रखा हुआ था। जमीला की बेटी भी समझदार थी। इसने अपनी दिन रात की खिदमत से ससुराल वालों को खुश रखा हुआ था। एक तो वो थी भी बहुत खूबसूरत और फिर वो हर वक्त घर के कामों में लगी रहती, इसलिए इसका शौहर भी हर दम इसके गुण गाता था। बेटी की शादी के बाद अगरचे जमीला बिल्कुल अकेली हो गई थी, मगर वह फिर भी खुश थी और खुदा का शुक्र अदा करती थी कि इससे अच्छा ससुराल मिला है और वो वहाँ बहुत खुश है। इसकी बेटी की शादी में इसकी मालकिन ने बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से इसका जहेज भी अच्छा बन गया था। जमीला अपनी मालकिन को झोली फैला फैला कर दुआएं देती थी। गरीबों के पास दुआओं के सिवा होता ही क्या है। नसीब वाले होते हैं जो गरीबों की दुआएं लेते हैं। जमीला की मालकिन दूसरे गरीबों की मदद भी करती थी, उनको खाना भी खिलाती थी। पुराने कपड़े और जूते देकर प्लास्टिक के बर्तन नहीं लेती थी, बल्कि इन चीज़ों को ज़रूरतमंदों में बांट देती थी। जैसे ही सर्दियां शुरू होने वाली होती थी, वो पुराने कंबल और स्वेटर वगैरह बस्ती के गरीब लोगों में तकसीम कर देती थी। इसे जाने किसकी दुआ लगी कि इसका हज का बुलावा आ गया और वह अपने शौहर के साथ इस मुबारक सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। मालकिन के शौहर की एक बहन थी जिसका नाम खालिदा था। किसी करीबी शहर में रहती थी। हज पर जाने से पहले घर की देखभाल के लिए इसके शौहर ने अपनी बहन को अपने पास बुला लिया और इससे कहा कि जब तक वो हज करके वापस ना आ जाए वो घर में रहे, ताकि चोरी का कोई डर ना रहे। खालिदा एक अजीब मिजाज और एक सख्त तबीयत की मालिक औरत थी। इधर जमीला की मालकिन घर से गई और खालिदा ने घर का कंट्रोल संभाल लिया और इसने आते ही जमीला को नौकरी से निकाल दिया। इसकी वजह ये थी कि वो अपनी खादमा को अपने साथ लाई थी।
جمیلہ نے جب اس پر احتجاج کیا تو خالدہ نے چیخ چیخ کر محلے والوں کو اکٹھا کر لیا اور اس کی بہت بےعزتی کی۔ اس نے کہا، میری مرضی، جس کو چاہوں رکھوں، جس کو چاہوں نکالوں۔ جمیلہ نے آخری کوشش کے طور پر اسے درخواست کی کہ وہ اس کی مالکن کو فون کر کے اس بات کی اطلاع کر دے، تو وہ مزید غصے میں آ گئی اور اپنے ساتھ آئی ہوئی خادمہ سے کہہ کر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ جمیلہ نے جب یہ کہا کہ مہینہ پورے ہونے والا ہے، وہ اس کو تنخواہ دے دے، اس پر اس نے کہا کہ جب اس کی مالکن حج سے واپس آئے گی وہی تنخواہ بھی دے گی۔ یہ منظر و تماشا دیکھ کر تمام محلے والے توبہ توبہ کر رہے تھے۔ خالدہ کی غرور بھری باتیں اور جمیلہ جیسی غریب نوکرانی سے اس کا حد تک آمیز رویہ کسی کو پسند نہیں آیا تھا۔ مالکن کے تینوں بچوں نے بھی اس بات پر احتجاج کیا، مگر خالدہ نے انہیں ڈانٹ کر گھر میں بھیج دیا۔ انہیں جمیلہ بوا کے اس طرح نکالے جانے پر بہت رنج تھا، مگر وہ بچے تھے، کیا کر سکتے تھے۔ روتے دھوتے اندر چلے گئے۔ اس بے عزتی اور نوکری سے جواب مل جانے کی وجہ سے جمیلہ بہت پریشان تھی۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی پڑوسن اس کے پاس آ گئی۔ جمیلہ نے جو کچھ اس پر بیتی تھی اس کو سنا دی۔ پڑوسن ایک نیک دل عورت تھی، کچھ عرصہ پہلے اس کے بھی بہت برے حالات تھے۔ اس کا میاں محنت مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا، اسے کبھی مزدوری مل جاتی اور کبھی نہ ملتی۔ بڑی پریشانی میں زندگی بسر ہو رہی تھی کہ اچانک ایک تیل کی کمپنی والے اسے اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ وہ ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ اس نے وہاں اپنے کام کی وجہ سے اپنے سپروائزروں کی نظروں میں ایک مقام بنا لیا تھا۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دن پھر گئے۔ اس کے 2 بچے تھے جو اسکول پڑھنے جاتے تھے۔ جمیلہ کی کہانی سن کر پڑوسن کو بہت افسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ تمہاری بیٹی کے گاؤں میں ایک آدمی آیا تھا اور یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جمعے کو تمہارے گھر تم سے ملنے آئے گی۔ ان برے حالات میں یہ خوشی کی خبر جمیلہ پر بجلی بن کر گری تھی۔ اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ بیٹی اور داماد کی ٹھیک طرح سے مہمان نوازی کر سکے۔ اگر خالدہ اس کو تنخواہ کے پیسے دے دیتی تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں تھی، وہ بیٹی اور داماد کی اچھی طرح مہمانداری کر سکتی تھی۔ مگر اب تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ اس کی پریشانی بھانپ کر اس کی پڑوسن نے کہا، بہن فکر مت کرو، تمہاری بیٹی اور داماد کا معاملہ ہے، مجھ سے کچھ پیسے لے کر کام چلاؤ، جب سہولت ہو تو واپس کر دینا۔ جمیلہ نے اس کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اگر ضرورت ہوگی تو وہ ضرور اس سے کہہ دے گی۔ اس کی پڑوسن سمجھ گئی کہ وہ ادھار لیتے ہوئے جھجک رہی ہے۔ وہ ہنس کر بولی، ٹھیک ہے، اب کل سے تو تم کام پر جاؤ گی نہیں، تو کیوں نہ تم میرا ایک کام کر دو۔ میرا شوہر عید کی چھٹیوں پر گھر آنے والا ہے، میں چاہتی ہوں کہ گھر میں رنگ و روغن کروا لوں۔ یہی کام میں کسی دوسرے سے کرواؤں تو کیوں نہ تم ہی کر ڈالو، تمہیں بھی کچھ پیسے مل جائیں گے اور میرا کام بھی اچھا ہو جائے گا۔ یہ تجویز اچھی تھی، اس لیے جمیلہ راضی ہو گئی۔ وہ اس بات پر بھی خوش تھی کہ بیٹی کے آنے پر وہ اس مزدوری سے ملنے والے پیسوں سے اس کی ٹھیک ٹھاک خاطر مدارت کر سکے گی اور کچھ نقد پیسے بھی اسے دے دے گی۔ اگلے روز اسے کام شروع ہو گیا۔ پڑوسن کے دونوں بچے اسکول چلے گئے تھے، اس لیے وہ گھر کو تالا لگا کر جمیلہ کے ساتھ بازار گئی۔ وہاں سے رنگ اور برش اور دوسری ضروری چیزیں خریدی اور سامان سے لدی پھدی دونوں گھر واپس آ گئی۔ کام تو بہت محنت کا تھا، مگر جمیلہ کو تو محنت کی برسوں سے عادت تھی۔ پھر سال میں ایک مرتبہ وہ اپنے پورے گھر میں خود ہی رنگ کرتی تھی۔ اس نے بہت دل لگا کر کام کیا اور 4 دنوں میں پڑوسن کا گھر جگمگ کرنے لگا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے جمیلہ کو 5,000 روپے اور ایک قیمتی کپڑے کا جوڑا دیا اور بولی، بہن تم نے بہت اچھا کام کیا، یہ پیسے تمہاری مزدوری کے اور یہ جوڑا تم اپنے داماد کو تحفے میں دینا، اسے میرے میاں نے باہر سے بھیجا تھا۔
जमीला ने कहा, बहन मजदूरी के पैसे तो बहुत ज़्यादा दे दिए, कुछ कम कर लो। इसकी पड़ोसन मुस्कुरा कर बोली, 3 कमरे थे, इनकी छतें थी, फिर सहन था और बाहर की दीवारें थी। तुमने इतने अच्छे तरीके से काम किया है कि जो भी देख रहा है तारीफ कर रहा है। अगर पैसे कुछ ज़्यादा भी हैं तो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा काम नहीं लग जाता इस वक्त तक इन पैसों से काम चला लो। तुम्हारे काम करने का मुझे ये भी फ़ायदा हुआ है कि मज़दूर अगर काम करते तो मैं घर के दूसरे काम नहीं कर सकती थी। घर में कोई मर्द भी नहीं है, इन मज़दूरों का क्या भरोसा, इनमें मज़दूरों के भेस में घर का जायज़ा ले जाएं और रात को चोरी करने आ जाएं। इसके अलावा इनकी मौजूदगी में मुझे घर के एक कोने में भी बैठना पड़ता। फिर वो लोग तंग भी बहुत करते हैं, जो काम तुमने 4 दिन में किया है वो इसमें 8 दिन लगा देते। इतने सारे पैसे और कपड़ों का जोड़ा पाकर जमीला बहुत खुश थी। इसने खुदा का शुक्रिया अदा किया, इसकी एक बहुत बड़ी परेशानी हल हो गई थी। इसकी बेटी और दामाद आकर चले भी गए। इसने बेटी को 500 रुपये भी दिए थे। बकरा ईद में चंद रोज़ बाकी थे। जमीला ने सोचा कि वो ईद के बाद काम ढूंढने निकलेगी। गुसर बसर के लिए अभी इसके पास काफ़ी पैसे बचे हुए थे। ये ईद के चंद रोज़ बाद का जिक्र है कि इसके दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजे की दस्तक की आवाज़ पर इसने दरवाज़ा खोला तो बाहर इसकी पुरानी मालकिन खड़ी थी। जमीला को देखकर इसने इसे गले से लगा लिया और बोली, जमीला बहन, मैं इस बुरे सलूक की माफ़ी मांगने आई हूँ जो मेरे शोहर की बहन खालदा ने तुम्हारे साथ किया था। मोहल्लेदारों और बच्चों ने भी मुझे सब कुछ बता दिया है। जमीला को एकदम से तमाम बातें याद आ गईं। इसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बोली, बेगम साहिबा, आपको हज करना मुबारक हो, आए अंदर आ जाएं। इसकी मालकिन अंदर आकर चारपाई पर बैठ गई और बोली, एक बात का तुम्हें शायद इल्म नहीं है, खालिदा की नौकरानी इसका एक मियाँ चोरों के गिरोह से मिला हुआ था। एक रात इन लोगों ने खालिदा को ज़ख्मी कर दिया और बेबस करके हमारा सारा सामान लूट कर ले गए। मेरे शोहर तो बहुत पछता रहे हैं कि इन्होंने खालिदा को क्यों घर में रखा। हमने इस चोरी की रिपोर्ट थाने में करवा दी है, देखो क्या होता है। ये खबर सुनकर जमीला को बहुत दुख हुआ। इसकी मालकिन फिर बोली, जमीला, मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से हमारे घर काम करने आ जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। बच्चे भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो इन्होंने कहा था कि जमीला बुआ को अपने साथ ज़रूर लेकर आइएगा। जमीला खुद भी बच्चों से बहुत मायूस थी और इनको याद करती रहती थी। मालकिन के तीनों बच्चे इससे बहुत मोहब्बत करते थे और इसके बगैर नहीं रहते थे। वो बोली, मालकिन, आपकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। मैं ज़रूर दोबारा आपके घर काम करने आऊँगी। मैं भी बच्चों को बहुत याद करती हूँ। मालकिन बोली, खालिदा भी अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा है, वो अभी अस्पताल में है। इसकी नौकरानी ने डकैती के दौरान लोहे का पाइप इसके सर पर मारकर इसे बेहोश कर दिया था। वो कह रही थी कि इसे तुमसे बुरा सलूक करने की सज़ा मिली है। वो ये भी कह रही थी कि तुमसे माफ़ी मांगेगी। जमीला दिल की एक अच्छी औरत थी। वो काफ़ी देर तक इन चीज़ों के बारे में सोचती रही और इसे बहुत अफसोस हुआ। थोड़ी देर मज़ीद बैठने के बाद इसकी मालकिन वापस चली गई। जाते जाते वह ताकीद कर गई थी कि जमीला कल से काम पर ज़रूर आए। इसके जाने के बाद जमीला काफ़ी देर तक इन तमाम हालात का बखौर जायज़ा लेती रही। खालिदा ने इसके साथ जो बुरा सलूक किया था वो बहुत ही काबिल अफसोस था, मगर इसके नतीजे में जो हालात पैदा हुए वो इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक थे। जमीला इस बात पर बहुत खुश थी कि इसको बाइज़्ज़त तरीके से इसकी मालकिन ने दोबारा काम पर रख लिया है। ये खुशखबरी वो अपनी पड़ोसन को सुनाने के लिए बहुत बेचैन थी। जब वो पड़ोसन के पास गई और तमाम बातें इसे बताईं तो वो भी इन्हें सुनकर बहुत खुशी। जमीला ने कहा, बहन, तुमने मुश्किल वक्त में जो मेरा साथ दिया था इसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। अगर मैं अपने दामाद की खातिर मुदारत ना करती
तो ये मेरे लिए बहुत बेइज्जती की बात हो जाती। पड़ोसन हंस कर बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, वो तो तुम्हारी मेहनत का समर था। मेरे मियाँ ने तुम्हारे किए हुए रंग की बहुत तारीफ की थी। अब तो तुम फिर से काम पर लग गई हो। मैं सोच रही हूँ कि अगले साल किससे रंग करवाऊंगी। अगले साल भी मैं ही रंग करूंगी। मालकिन से 4-5 रोज़ की छुट्टी ले आऊंगी। लेकिन ये मैं अभी से बता देती हूँ कि अब इस काम की मजदूरी ज़्यादा नहीं लूँगी। जमीला ने बड़े खलूस से कहा। ये सुनकर पड़ोसन मुस्कुरा दी। तो प्यारे बच्चों, जो लोग नेक अमल करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अजर ज़रूर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी सबक आमोज लगी होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।